बेसिकली आई एम कोडा। अब आप पूछेंगे कोडा, कोडा इज अ चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट। बचपन से ही वी हैव ऑलवेज मेड श्योर कि हमारे पीटीएम्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स ही अटेंड करें। और मैं अपने स्कूल के टीचर्स, बेसिकली आई एम फ्रॉम सलमान पब्लिक स्कूल, सो मैं अपने स्कूल के टीचर्स और अपनी हेड मिसेस वगैरह की बहुत तारीफ करूंगी कि मेरे फादर ना लिख के बात करते थे और वो बहुत पेशेंटली उनको रिप्लाई भी करते थे। और हम पीटीएम्स में जब जाते थे हमें कभी ऐसे लगता भी नहीं था कि मतलब और पेरेंट्स को देख के कि हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, बल्कि हमें बहुत प्राउड फील होता था अपने पेरेंट्स के साथ। मतलब हम बहुत प्राउडली जाते थे अपने पीटीएम्स में। They say, keep calm and sign on. Words are meaningless if they aren't helping and making purpose. We are so happy and proud to have Meera Chetan Bhatia, the founder of Science Swayam Society, and has devoted her life to enhance the lives of India's persons with disabilities community. Science Swayam Society offers high impact interventions through sign language training, skill development, livelihood of speech and hearing impaired community. आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार, थैंक यू सो मच। Okay, to start with, Meera ji, we are so glad you're on our show today. Please share with us about yourself and your brand, your NGO, Science Swayam Society. पहले तो मेरे इस इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच, बहुत ही प्रिसाइज और क्रिस्प और मीनिंगफुल। थैंक यू सो मच। मेरा बेसिकली आई एम कोडा। अब आप पूछेंगे कोडा, कोडा इज अ चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट। सो माय पेरेंट्स आर स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर। माय मदर वाज अ नेशनल अवार्डी। My father has represented country in international deaf cricket for 10 years, and he was formerly the treasurer of All India Federation of Deaf. And जो मेरी परवरिश है, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, वो डेफ कम्युनिटी में ही हुई है। मतलब I consider sign language as my mother tongue. So whenever I write anywhere, I write English, Hindi, sign language, and then I write Punjabi. So मेरा जो ये काम करने का वो है, उसमें मेरे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं। और इसी मेरे काम के देखते हुए और इस काम को एक्नॉलेज करते हुए मुझे एनसीपीईटीपी से हेलन केलर अवार्ड मिला 2010 में फॉर द सब्सटैंशियल प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। 2014 में नेशनल अवार्ड मिला अपने राष्ट्रपति जी से, यही कि मैंने ऑल ओवर इंडिया में जो है रिमार्केबल नंबर पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का प्लेसमेंट्स जनरेट किया और करवाया। और पिछले 26 साल जो है मैंने डेडिकेटेडली दूरदर्शन के साथ एज अ साइन लैंग्वेज एंकर इंटरप्रेटर काम किया है। और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से जो पहली साइन लैंग्वेज में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी वो मैंने ही प्रस्तुत की थी दूरदर्शन के माध्यम से। और बस यही एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली में जो अच्छा काम कर रहे होते हैं वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। बचपन से ही एम्पैथी हमने सीखी होती है क्योंकि हमें इतनी प्रॉब्लम्स के साथ उनको फाइट करना आ जाता है। दिस इज व्हाट मीरा भाटिया इज ऑल अबाउट। मीरा जी, क्या इंस्पिरेशन थी और आपने इसका विजन और मिशन जो आपकी ये एनजीओ है साइंस स्वयं सोसाइटी, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से बताइए। दिल से अच्छे तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन हाँ ये है अपने पेरेंट्स के चलते, जबकि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं। हमने हाँ उतने चैलेंजेस नहीं देखे हैं जितने नॉर्मली मैंने काम करने के बाद लोगों में महसूस किए हैं। ये हमें एक एडेड एडवांटेज था। लेकिन हाँ बचपन से ही वी हैव ऑलवेज मेड श्योर कि हमारे पीटीएम्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स ही अटेंड करें। और मैं अपने स्कूल के टीचर्स, बेसिकली आई एम फ्रॉम सलमान पब्लिक स्कूल, सो मैं अपने स्कूल के टीचर्स और अपनी हेड मिसेस वगैरह की बहुत तारीफ करूंगी कि मेरे फादर ना लिख के बात करते थे और वो बहुत पेशेंटली उनको रिप्लाई भी करते थे। और हम पीटीएम्स में जब जाते थे हमें कभी ऐसे लगता भी नहीं था कि मतलब और पेरेंट्स को देख के कि हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, बल्कि हमें बहुत प्राउड फील होता था अपने पेरेंट्स के साथ। मतलब हम बहुत प्राउडली जाते थे अपने
पीटीएम्स में। तो शायद यही एक रीजन है कि हमने बचपन से ही ना वो एम्पैथी वाली चीजें ना बचपन से ही हमारे में इनकलकेट हुई। एंड मेरी तो पूरी जो स्कूल लाइफ में टिल क्लास 10th तक जो मेरी पढ़ाई है वो मेरे फादर ने कराई है, जबकि वो खुद जो हैं बेसिकली हाई स्कूल ही हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब उनकी स्कूलिंग थी तो डेफ लोगों के लिए, डेफ बच्चों के लिए 10th से ऊपर स्कूल्स नहीं होते थे, और उसके बाद अगर किसी को कोई अपना पढ़ाई करनी है तो वो उनको खुद से परस्यू करना होता था। इन्हीं सब चैलेंजेस और इन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने जो है ये एक दिन डिसाइड किया था जब मैं बहुत छोटी थी। मैं आई वाज जस्ट 16 years old when I did my first interpretation for the LG of Delhi, और आई वाज जस्ट इन क्लास 10th। और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था, जब मैं इंटरप्रिटेशन कर रही थी तब हमारे पास फॉर्मल जैसे आज की डेट में आपको प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे इंटरप्रेटर्स, उस टाइम पे सोडा कोडा यानी कि जो सिबलिंग्स हैं या बच्चे हैं वही लोग आकर काम करते थे। आई डिड इट फॉर दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन। सो उस दिन मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत दिक्कत भी है, इन लोगों को कितने प्रॉब्लम्स आती हैं, बट फिर वही होता है आपकी पढ़ाई, आपकी फैमिली, आप इन्हीं सब चीजों में आपको प्रोफेशनली अपने आप को स्टेबल भी करना है क्योंकि फैमिली को स्टेबलाइज करना है। सो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। बहरहाल मैं अपनी पढ़ाई करती गई। आई completed my computer science. I did my graduation. I did my post graduation. I worked as a computer science teacher with modern Barakhamba school for 7 years. Then one fine day, देखिए सेटल होने का कोई डेफिनेशन नहीं होता, सेटिस्फैक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं होता। सो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि नहीं बस अब बहुत जॉब हो गया है, और जॉब के चलते हुए मतलब मैं ये एक ऐसा रास्ता है कि इसमें आपको आज आप एग्जीक्यूटिव, आज आप हेड मिस्ट्रेस बन गए, आज आप हेड टीचर बन गए, आज आप एचओडी बन गए, ये कोई एंड नहीं है इन चीजों का। तो आपको ना पहले एक बार ना सारी चीजों को त्याग के फिर शुरू करना होगा। एंड दिस इज हाउ इन ऑन 7 December 2006 साइंस विंग वाज फॉर्म्ड। एंड हाँ, जर्नी बहुत थोड़ा सा ये रहा, कॉम्प्लिकेशंस रही क्योंकि बहुत ज्यादा हैबिट थी कम्युनिटी के साथ एम्पैथी से काम करने की। चैलेंजेस इतने नहीं देखे थे क्योंकि कम्युनिटी में ही बड़े हुए थे, तो हर चीज को करने का ये था हाँ हो जाएगा, कर लेंगे। तो शायद जो मेरा ये एटीट्यूड है ना, हो जाएगा, कर लेंगे, डरना क्या है, वैसे भी तो अभी हाथ में ना है या हाँ है किसी को नहीं पता है। सो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस संस्था को शुरू किया, और आज हम 15 साल कंप्लीट कर रहे हैं उसके, ईश्वर की कृपा से। ये बात जरूर ध्यान देने वाली है कि अगर आप अपनी बात ही किसी को नहीं समझा सकते तो आपकी बात समझेगा कैसे कोई। पर देखिए हर चीज का एक रास्ता है। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल व्हाट यू जस्ट सेड मीरा जी। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज यू ऑफर टू द SHI कम्युनिटी? टेल अस ऑल इन डिटेल। एक्चुअली जब मैंने ना साइंस विंग सोसाइटी को फॉर्म किया था ना, बेसिकली मेरा फोकस उस टाइम पे एजुकेशन पे था। आई वांटेड कि मुझे ऐसे लगता था कि एजुकेशन का अगर इनपुट इन लोगों को, बच्चों को प्रॉपरली दिया जाएगा तो ये लाइफ में कभी जो है प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मैं तो वैसे फॉर्चुनेटली ही बोलूंगी, लाइवलीहुड कहीं भी मेरे दिमाग में नहीं था, कभी भी नहीं था। एजुकेशन 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 था, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं मैंने उन दोनों में ये डिफरेंस देखा था। मेरे फादर जो है वो बहुत मतलब 10th करने के बावजूद भी वो बहुत राइटिंग में और नॉलेज में बहुत ज्यादा थरो थे, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर जो थे ही वाज अ गस्टेड ऑफिसर विद नेवी। सो उन्होंने मेरे फादर को उस टाइम पे, वी आर टॉकिंग अबाउट 1950s एंड लेट 40s, उस टाइम पे प्राइवेट ट्यूटर अरेंज करके रखा हुआ था जो मेरे फादर को पढ़ाता था। मेरी मदर और मेरे फादर सेम स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन मेरी मदर जो है उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। शी वॉज अ बॉर्न लीडर, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी लाइक मैंने आज ये डिसाइड कर लिया तो मुझे आज ये करना है। She was that kind of a person. That is why she received the Role Model Persons with Disability Award, National Award. So इन सब चीजों को देखते हुए मेरे माइंड में था कि यानी कि बेसिक डिफरेंस जो है ना वो एजुकेशन का है। बट जब मैंने एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया तो मेरे पास जब स्टूडेंट्स आने लगे, वी वर द टीम ऑफ
2 hearing people and 5 deaf teachers. And I had this thing in mind कि deaf को deaf बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, and which is true also, क्योंकि वो एक connect बनता है. I'm sorry, I'm so used to bilingual use ना, तो मैं signing बीच में कर लेती हूँ. So वो एक connect बनता है. तो हमने ये concept से start किया. जो वो मेरे साथ 5 टीचर्स थे, वो सब जो है दिल्ली के ही जो लेडी नॉइस स्कूल से पास्ड आउट टीचर्स थे, बट उनके पेरेंट्स ने उनके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट किया था, इसलिए वो बहुत इंटेलिजेंट थे. सो दे सजेस्टेड मी कि मैम एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन जॉब्स नहीं है बच्चों के पास. एंड आई फील ब्लेस्ड कि तभी पे जो है पॉलिसी आई थी, CSR पॉलिसी, कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स आए थे कि इनकी हायरिंग पे कम जो है ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडीज मिलेगी. एंड वन डे जस्ट मतलब आई फील आई एम अ गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड, क्योंकि मेरी लाइफ में चीजें जो है ना अचानक ही हो जाती है. सो मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, वी हैड गॉन टू अ पिज्जा हट इन करोल बाग, जहाँ पे वी वर हैविंग पिज्जा, एंड आई सडनली टोल्ड माय डॉटर कि मैं इनसे बात करती हूँ, इफ दे कैन हायर anybody who is specially abled, and we will give them support. I spoke to the manager over there. He said, ma'am, I'll connect you to the HR. Their HR was, that was a Devyani group. So their HR was in Gurgaon. I spoke to him. He said, ma'am, मैंने किया तो नहीं है, लेकिन अगर आप support करेंगे ना तो हो जाएगा. And this is how we started placement. Then we converted one of the major KFCs of Delhi into a complete specially abled store. Then I connected with Lemon Tree Hotels. And when we connected Lemon Tree Hotels, at that time they were hiring just 2%, 3%. Now they're hiring 16%. So this is how the journey of the livelihood started. And that time I realized that, yes, these children really need respectful wage employment. इनको कैंडल मेकिंग से कराना, पार्लर का कोर्स करा देना, बोल देना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, इनकी रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी, इनका प्रोग्रेशन, इनके अप्रेजल्स, we have to get all those things for them. We have to get them minimum wages. We have to get them the security and safety of their family, their medical insurance, everything. So this is how we are working. So जैसा कि मैंने अभी आप बोला था कि मैं एजुकेशन से स्टार्ट की थी, एंड आई विल से आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि कोविड टाइम के चलते हुए भी हमें मौका मिल गया कि हम जो है एजुकेशन में अपनी रूट्स पे वापस आ गए हैं. और अब हम दिल्ली के स्कूल में भी, और दिल्ली के स्कूल से या सराउंडिंग कम्युनिटी से भी जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में केटर कर रहे हैं. हम साइन लैंग्वेज के कंटेंट, जो सीबीएसई का कंटेंट है उसका साइन लैंग्वेज में जो है वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट के बच्चों के लिए ये एजुकेशन एक्सेसिबल बन पाए. और इसके लिए जो हमारे टीम में है रिसर्च, उसकी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम इस पे वर्क कर रहे हैं. इसके अलावा जितने भी लोगों को इंटरप्रेटर सर्विसेज की जरूरत होती है हम वो भी प्रोवाइड करते हैं. ऑनलाइन यूट्यूब पे हमने साइन लैंग्वेज के फ्री ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, सो दैट के जिन लोगों को भी सीखना है वो उसको सीख सकें, उससे ज्ञान अर्जित कर सके. हर कोई एक फॉर्मलाइज कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकता. डे टू डे की जो लाइफ है उसमें भी बेसिक साइन लैंग्वेज जो है वो यूज होती है. और ये सब चीजों की सर्विसेज हम जो है प्रोवाइड करते हैं. उसमें हम ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा साइन लैंग्वेज के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन एक्सेसिबल बना सकें, ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें. ज्यादातर जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से को पालना और अपनी बात सामने रखना ये भी एक आर्ट है. तो मीरा जी ये बताइए, डू यू ऑल्सो encourage and want people to learn such workshops जो बिल्कुल फिजिकली खुद को फिट कहते हैं लेकिन अपनी बात फिर भी नहीं रख पाते हैं? तो आपको लगता है कि साइन लैंग्वेज सीखने से पेशेंस कैलिबर बढ़ता है? तो आप बोलेंगे कि जो गुस्से का लेवल है ना एक आम इंसान में दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है. और आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबको ना यूं चाहिए चीजें, सबको हर चीज हाथ बढ़ाएं और चीज मिल जाए, ऐसे नहीं होता.
आपको कोई भी चीज की वैल्यू तब होती है जब आप उसको मेहनत से हासिल करते हैं। बिना मेहनत की मिली हुई चीज की इंसान वैल्यू नहीं करता है। तो शायद जो लोग हैं वो इस दौर से जब गुजरते नहीं है ना, तो उनको उन उस चीज को होने और खोने का एहसास नहीं होता है बेसिकली। एंड मुझे ऐसे लगता है कि मैंने हर डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ काम किया, मेजरली ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड और स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड इज माय फोर्टे बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दैट कम्युनिटी। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, अगर आपको पता है हमने जो स्टार्ट किया था हायरिंग, हमने 5 बच्चों से किया। आज मेरे पास 130 एम्प्लॉयर्स हैं और पता नहीं कितने ही बच्चों का, मतलब एक स्टूडेंट का मैं शायद 4 बार भी प्लेसमेंट करा चुकी होंगी, क्योंकि इंसान ही है। 2 साल के बाद नहीं मैम ये पसंद नहीं, ये छोड़ो, तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो आ जाओ, मैं आपको सेकंड वो दे देती हूँ। तो उसका रीजन है यहाँ से यहाँ पहुंचने का, कि एम्प्लॉयर्स ने इनकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया, एक्नॉलेज किया। ये इतना फोकस्ड होते हैं अपने वर्क में, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती, क्यों? क्योंकि नो डिस्ट्रैक्शन। पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास जो एक चीज नहीं है ना, वो उस एक चीज के ना होने की वजह से उसको इतना अपने आप को साबित करने का, तो वर्ड मैं गलत ही यूज कर रही हूँ, अपने आप को ये दिखाना कि देखो आई एम एट पार विद ऑल अदर फुली एबल्ड पीपल। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें भी इन लोगों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी सब दिक्कतें, चैलेंजेस और ऑड्स के बावजूद ये अपने आप को आगे ले जाते हैं, काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं। हमें इनसे ये चीज सीखनी चाहिए। This is absolutely wonderful what Meera Bhatia is saying, and this is so true and so practical. ह्यूमन बिहेवियर को क्लोजली पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट शी हैज डन एंड शी इज डूइंग, एंड दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड अ वेरी टफ जॉब दैट यू आर डूइंग, आई एम सो प्राउड दैट यू आर हियर टुडे। ओके, सो व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा? सिंस आपने बचपन से ही ये सब देखा, आप उसी माहौल में बड़े हुए, आपको कैसे लगा कि ये सक्सेसफुल होगा और होना चाहिए? लेट्स हियर दैट। देयर इज नो सक्सेस मंत्र, आई एम टेलिंग यू। मुझे ऐसा लगता है हम जिस नियत से काम करते हैं ना, हम उसी नियत का रिजल्ट हमें मिलता है। तो मैं अपने बच्चों को ना बचपन से एक ही बात सिखाती आई हूँ, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। और मैं आपको सच में बताऊं, 15 साल की जर्नी में हमने बहुत चैलेंजेस देखे हैं। मतलब हमने एक टाइम पे ऐसे चैलेंजेस भी देखे हैं कि लग रहा था कि अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे, खत्म हो गया है सब कुछ, ये भी हमने देखा है। लेकिन अगर आप अपनी सोच में और अपने निश्चय में दृढ़ रहते हैं ना, आप डिटर्मिन रहते हैं, नो कुछ भी हो जाए मुझे करना है, कितने भी ऑड्स हैं कोई बात नहीं। मैं हर चीज का ऑल्टरनेटिव निकालना ना थोड़ा सा मेरा हैबिट है, कि अच्छा ये नहीं है, घबराना नहीं चाहिए उस टाइम, ये नहीं है कोई बात नहीं, डू दिस। सो सक्सेस मंत्रा तो मैं इसको नहीं बोलूंगी। एंड अगेन आई बिलीव, मेरे को लिटरली आई एम ब्लेस्ड, आई फील आई एम अ गॉड्स चाइल्ड, कि इतने odds, इतनी difficulties in these 15 years, with, despite seeing all those things, and the organization is doing so well, and we are able to reach out to so many people. अभी कोविड टाइम में not only we were reaching out to speech and hearing impaired children, we were reaching out to the underprivileged children, we were reaching out to girls, we were reaching out to women maybe we have reached out to women who are 60 plus and they want to work, they want to earn bread and butter for their family. So मुझे लगता है कि लाइफ में ना बहुत ज्यादा चीजों को, जो आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, नहीं सोचना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट द वे लाइफ कम्स टू यू एंड जस्ट बी फोकस्ड, be strong in your thoughts, in your character, and keep moving on. Absolutely true. Mindset is something which keeps you going. कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आपकी सोच सही है और करेक्ट है, तो आप कोई भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मीरा भाटिया जी, one message to all the brands, all the society people, all the communities out there. Let's hear that. मेरा ये मानना है, we should always give back to society, because ultimately कुछ नहीं रह जाता, जो हम यहाँ करके जाते हैं ना वो ही रह जाता है, बाकी सब तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं।
अपने जितने भी बिजी स्केड्यूल्स हैं, जो भी है, सबका अपना अपना एक लाइफस्टाइल है। अगर उसमें से हम इतना सा भी समय कम्युनिटी सर्विस के लिए दे दें, कम्युनिटी के लिए दे दें, ऑर्गेनाइजेशंस हाथ बढ़ के इन बच्चों पे विश्वास करें, इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दें। एजुकेशन की फील्ड में इनके लिए हम नए नए वर्टिकल्स टेक्नोलॉजीज और इन्वेंट करें। ये सब अगर हम मिलकर इन बच्चों के लिए करते हैं और इन लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए करते हैं, तो हम इनको एम्पावर कर रहे हैं। सिंपैथी नहीं चाहिए, सिंपैथी की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत सक्षम है। इनको सिर्फ एक राह चाहिए, उस राह पे चलाने के लिए एक साथ चाहिए। बस हम लोगों के लिए इतना ही काफी है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ, लिंक में मैम शेयर कर देंगे, कि आप हमें किसी भी तरीके की सर्विसेज के लिए रिलेटेड टू स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड, अंडर प्रिविलेज एंड वुमेन सर्विसेज रीच आउट कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट कराना है, आपको एजुकेशन कराना है इन बच्चों के लिए, आपको साइन लैंग्वेज सीखना है, साइन लैंग्वेज सर्विसेज चाहिए, प्लीज रीच आउट टू अस। Meera Bhatia is a real hero. She has allowed us to become a part of something bigger than ourselves. We will always be grateful. Sai Swayam Society, all their details and their reach out numbers are available on this video and in this feed. अगर आप उनके numbers तक नहीं reach out कर रहे हो, आप हमें भी बता सकते हो. We'll put you across to her immediately. मीरा जी, आपका बहुत बहुत thanks.